सहजता नहीं है मां। भगवान विनायक को गले से, हृदय से। समय आया, आगे वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। रचना करने में ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करे और उनके हृदय से दक्ष जो प्रकट हुए, उनका विवाह प्रसूति के साथ किया। प्रसूति ने अपने गर्भ से कई कन्याओं का जन्म दिया। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने माता का स्तुति कर कर एक कन्या और मांगी, मुझे एक कन्या का और जन्म हो जाए। मां भवानी ने, मां दुर्गा ने, मां देवी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से 60 कन्याएं जन्म ले चुकी है, एक कन्या और मांग रहे हो, क्यों? तो दक्ष प्रजापति ने कहा बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए बेटी का जीवन एक आनंद का जीवन है, आनंद का जीवन। मेरी जीजियों, कभी अगर आप किसी डॉक्टर से राय लेना तो वो आपको बताएगा पुत्र के जन्म देने वाली मां की उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है और बेटी को जन्म देने वाली मां की उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। बेटी, किसी डॉक्टर से आप पूछना, किसी साइंस वाले से आप बात करना, कभी नेट पर सर्च करना कि बेटे के जन्म देने वाली मां और बेटी को जन्म देने वाली मां के जीवन का एक चरित्र का स्मरण करिए। बेटी को जन्म देने वाली मां साधारण नहीं, बड़े भाग्यशाली हो जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, बड़े भाग्यशाली, किस्मत वाले, बहुत प्रबल किस्मत वाले हो आप जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है। महाराज भिलनी चली तो गई थी अपने घर से कि मेरे पिता मेरी शादी के लिए इतने सारे पशुओं को लेकर आए हैं और इतने सारे पशु मेरी शादी में मरेंगे, दोष लगेगा। तो बिल्ली अपना घर छोड़कर चली गई थी, मातंग बाबा के आश्रम में पहुंच गई थी, वहां ज्ञान उपजा उसको और उसने तप साधना करी, भगवान राम की प्रतीक्षा करी। उस शबरी ने भगवान राम का दर्शन किया। ईमानदारी की बात का स्मरण करिएगा, शबरी मां को जब राम जी का दर्शन हुआ, सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को थी तो शबरी के माता पिता को थी कि हमारी बेटी ने राम का दर्शन कर लिया। हमारी बेटी, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, अपने माता पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलती है, अपने माता पिता की एजुकेशन जो दी गई है उसके अनुकूल कार्य करती है, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, विद्वत्ता में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, खेल और ये अन्य संस्थाओं में जो कार्य कर कर अपनी बेटियां जब अपना नाम रोशन करती हैं माता पिता का, तो माता पिता का सीना तन जाता है। और जब वही बेटी कहीं गलत लड़कों के साथ फंस जावे, कहीं गलत संगति में चली जावे, कहीं गलत विचारों में चली जावे, तो माता पिता को भी रोना पड़ता है। माँ भी सोचती है जिस बेटी को जन्म दिया वो कहाँ चली गई। दक्ष प्रजापति ने मांगा, माता देवी से कहा कि मुझे बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी दे दी। बेटी कहाँ से आएगी? तो कहा कि मैं स्वयं बेटी के रूप में जन्म लूंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती मां प्रकट हो गई। प्रसूति के गर्भ से हॉस्पिटल में जहां बच्चे को जन्म दिया जाता है उस कमरे का नाम होता है प्रसूति कक्ष। पत्नी के नाम से आज भी वो कक्ष है, प्रसूति कक्ष। बच्चे जन्मे थे माता प्रसूति की यहाँ, सब विद्वान, सब ज्ञानवान, सब प्रबल थे, सब प्रबल।
सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी के साथ मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सती माँ भगवान महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई, पर उनका मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। मन लगाना थोड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। ये कहीं पुराना हमारा जो संस्कार होता है, पुराना हमारा जो संस्कार होगा, उसके कारण हमारा मन कथा में रम जाता है। और अगर संस्कार हमारे पुराने ठीक नहीं है तो हमारा मन नहीं रमता। जम के बोलो, सब है? हाँ ठीक है। सब गाय को रोटी देते हो? काय के लिए देते हो? कोई तुमसे पूछे कि गाय को रोटी काय को देते हो, बोलो, जम के बोलो जरा। चलो अच्छा, पहले नंबर का डूम वाला, जितना भी पंडाल वाले उस पंडाल वाले, जरा बोलो तो जरा, गाय को रोटी काय क्यों देते हो? अरे बोलो ना। देती है, और नी दे तो तुम रोटी भी नहीं दो। है राम जी रे राम जी, धन्य हो रे तिलदाने, हो रहा तुम्हारी तो नजर उतार लो। चलो जाने दो। तीसरे नंबर के पंडाल वाले बोले, गाय को रोटी काहे खिल देते है? उसमें 33 कोटि देवता है, इसलिए गाय को रोटी देते। ठीक है, तो पति के भी तो देवता हैं। अरे दीजियों, गाय को रोटी क्यों दी जाती है? हमारा शास्त्र कहता है, गरुण पुराण कहती है, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, किसी भी पुराण का स्मरण करिएगा। गाय की जो योनि है, ये 33 जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें अंतिम योनि गौ माता की है, और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाख भी योनि मनुष्य की है। समझना जरा। गाय के बाद कौन सी योनि आएगी? जम के बोलो जरा। मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तुम मनुष्य की योनि लेने जा रही है? तेरा साधुवाद, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी। धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो। और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा जो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी। इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम तुझे क्या दें? तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें माँ? तो गौ माता हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उसके लिए हम 1 रोटी का दान करते हैं, जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है। हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसका सत्कार कर रहे हैं। अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, अंतिम पड़ाव।
साध होता है, साध साध। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भगवान शंकर धूमेश्वर महादेव बने हैं गौ माता के पेट में रहकर, मेरे शिव। और माता पार्वती धूमावती माता बनी। कितना विचित्र भाव है, कितना विचित्र भाव। जीवन में अगर आपका मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह अगर हमें मिली है, तुम्हारे घर में अगर रोटी बनी है, प्रयास करना उसमें से एक रोटी निकाल कर गौ माता को अवश्य देना, तो हमारा घर भी शुद्ध होता है, हमारा धन भी शुद्ध होता है और हमारा जीवन भी शुद्ध होता है, सार्थक हो जाता है। सती माता कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनी, क्रोध की अग्नि में जलकर बाद में भस्म हुई, पार्वती माता के रूप में प्रकट हो गई। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है, पार्वती जी पधार रही हैं।